हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडी स्टार्स एंड वेलकम टू ऑल इन योर इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म एडी स्टार्स क्रेजी 214। सो कैसे हैं आप सब? हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नीट के लिए 1D चैप्टर। देखो नीट का एग्ज़ाम होने में सिर्फ कुछ ही महीनों का टाइम रह गया है और जनवरी गई तुम्हारी, आज 13 जनवरी है। उसके बाद में तुम्हारा फरवरी मार्च अप्रैल, बस 3 महीने तुम्हारे पास। 3 महीने भाई। जो देखो सुनो, अगर तुम 3 महीने में नीट निकालना चाह रहे हो, जो तुमने नहीं पढ़ा बेसिकली उसको मत पढ़ो, जो तुमने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। नीट एग्ज़ाम के लिए एक महा रामबाण इलाज है, वो है ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे इतनी इफिशियंसी बढ़ जाती है तुम्हारी सिलेक्ट होने की। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे मेन चीज़ क्या होती है पता है? तुम्हें डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, भले ही तुम किसी पेड बैच से पढ़ रहे हो, वहाँ डीपीपी में सॉल्व कर रहे हो, डीपीपीएस सॉल्व कर रहे हो, या जो भी तुम्हें असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं उनको तुम सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व करने के बाद भी जो डाउट सॉल्वर होते हैं वो इस तरीके से तुम कोरिलेट नहीं कर पाते जिस तरीके से फेस टू फेस किसी बंदे से कर पाओगे। और देखो, मेरे पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि मेरे अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, या इतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों के मैं डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊँ। और आप अगर किसी से पेड वैसे लेकर के पढ़ोगे तो उनके पास इतने बच्चे होते हैं कि तुम चाह के भी अपने सारे डाउट्स क्लियर नहीं करवा पाओगे। वहीं तुम्हारा भाई तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए ज़िंदा ही रहेगा, मतलब खड़ा रहेगा हर बोर्ड पे। सो हम यहाँ पर नीट में मैं बेसिकली तुम्हें क्या बताऊँगा, हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे नीट के, और हम लगभग 1.5-2 महीने में फ़िज़िक्स पूरी निपटा देंगे, एंड जहाँ तक है बायोलॉजी भी। और देखो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाने वाला हूँ, मैं तुम्हें फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मतलब मैं तुम्हें एक चैप्टर के कम से कम 50-60-70 क्वेश्चन करवाऊँगा। और लेकिन क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दूंगा, थोड़े से क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। अगर तुम पढ़े हुए हो तो ठीक है, और तुम्हें कोई डाउट्स आता है तो मुझे बता देना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी MCBC के। सॉरी, ऐसी बातें क्लास में नहीं करती। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो यार, मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है? स्पेलिंग थोड़ा सा तुम कर लेना अपने हिसाब से, ओके? तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली कौन सा चैप्टर? 1D, ठीक है? कौन सा चैप्टर? 1D चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो अब देखो 1D चैप्टर में होता क्या है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मोशंस में सॉरी सबसे पहले अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो देखो सबको पता है डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो चीज़ है जो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जिस एक्चुअल पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट तक जा रहा है, वो जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करके जा रहा है, उसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? जैसे तुम्हें पता ही होगा, मान के चलिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं तुमसे बोलूँ अगर ये ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है, मतलब वही कहानी है, तुमने कई लोगों से पढ़ रखी है, सीख रखी है, मैं बार बार खींचातानी नहीं करूँगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जिस एक्चुअल पाथ से वो चल के जा रहा है उसे अपन क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस, ठीक है? तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि देखो अब डिस्टेंस है, मान लो मैं इधर से जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट से बढ़ी है। अगर मैं तुमसे बोलूँ A से B तक मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, तो मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर हो गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन किंतु परंतु अपितु आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस बड़ी हो जाए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ऐसे घूम के जा रहा हूँ तो मेरी डिस्टेंस बड़ी हो सकती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट्स की, ठीक है? अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अपन ने अब सबसे पहले क्या पढ़ा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? चलो भाई, अब देखो मेरी बात सुनो बढ़िया से।
अब मान के चलो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम देखो कैसे चीज़ें कोरिलेट करते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरे को मान लो यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर की दूरी है और मेरे को 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो तुमने यार बचपन से पढ़ा होगा, तुम अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, वेलोसिटी इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, पढ़ा है। मतलब जो भी तुमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी, अगर मैं उसमें टाइम का डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी कुल मिला के। अब स्पीड देखो, वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज़ है। होता क्या है कि मान के चलिए अगर मैं तुमसे बोला कि यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर का रास्ता है, ठीक है, और मैंने तुमसे बोला कि अगर ये वाला रास्ता ट्रैवल करके गया है और ये वाला जो रास्ता है वो कितना है, मान लो 15 मीटर, यहाँ मान लो मैं बोल रहा हूँ 16 मीटर है, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम बोलोगे सर इसकी जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है, क्योंकि एक्चुअल पाथ पे वो 16 मीटर पे जा रहा है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 16 मीटर। मैं तुमसे बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला एक्चुअली में 10 मीटर वाला, तो मैंने बोला इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है तुम्हारा 10 मीटर। अच्छा, जब वो डिस्प्लेसमेंट पे जा रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड का। तो मैंने तुमसे बोला इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो याद रखना वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और मैंने तुमसे बोला इसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड वो होती है, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस बाई टाइम। यानी कि स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली वो रास्ता जो 2 पॉइंट के सबसे छोटा रास्ता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घटता है, यानी कि अगर मैं ऐसे गया और वापस इधर ही आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 इधर और 10 इधर, ये 20 हो जाएगी, ठीक है। सो अब मैं तुमसे बोलूँ कि ये जो 16 मीटर का रास्ता है इसको चलने में इसको कितना समय लगा, 4 सेकंड का। तो अब इसकी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ। तो देखो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर वेलोसिटी नहीं, स्पीड बराबर क्या होता है तुम्हारा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर, तो 16, टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 सेकंड का। 4 इजिकल टू कितना आ गया तुम्हारा, 4 कितना आ गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या है तुम्हारी, ये स्पीड है। वहीं मैंने तुमसे बोला इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी बराबर क्या रखते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर, ठीक है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे करने हैं, समझ रहे हो। टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड्स का, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो। मतलब है कुछ नहीं, मतलब वेलोसिटी और स्पीड ये है कुछ नहीं, ये दोनों भैया भैया हैं। और फ़र्क इतना है कि ये अगर मतलब ये चाचा का लड़का है तो ये ताऊ का लड़का है। मतलब ये चाचा का लड़का कह रहा है कि सीधे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड रहना है, और स्पीड कह रही है कि नहीं डिस्टेंस नहीं, मैं डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहूँगी। यानी कि अगर हम इन दोनों की क्या देखें, डायमेंशन देखें, तो देखो इसमें डायमेंशन बराबर क्या हो जाता है तुम्हारा, ऊपर डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, नीचे टाइम रहेगा। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों क्या है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए अपन क्या जाता है, L1, नीचे टाइम के लिए T1, तो दोनों की क्या आ जाएगी फाइनल, L1 T-1। समझ गए। मतलब कुल मिला करके ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम के साथ रिड्यूस हो सकता है, लेकिन तुम्हारी डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ रिड्यूस नहीं हो सकती। यानी कि डिस्टेंस तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, स्केलर वो होती हैं जो डायरेक्शन लेस होती हैं, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्या होते हैं बेसिकली, जिनके पास डायरेक्शन होता है, जो टाइम के साथ घटती हैं। अब तुम खुद सोचो, जब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वेक्टर है और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की, तो वेलोसिटी भी तुम्हारी वेक्टर हो जाएगी। यानी वेलोसिटी भी टाइम के साथ घट सकती है इधर उधर। अच्छा, मैंने तुमसे बोला कि स्पीड क्या है, फिर जब स्पीड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, और डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी, स्केलर। स्पीड क्या है तुम्हारी
स्केलर, ठीक है। जो वेक्टर होते हैं हम उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, ऐसे चौंच बना देते हैं, वेक्टर जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। सो इतना ही है बस। अब देखो, अब आएगा मज़ा। अब मैं तुम्हें एक मज़ा दिलाता हूँ। अब मैंने तुमसे बोला कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब देखो, एक्सेलरेशन बराबर होता है तुम्हारा वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अब जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वो आज ये बात जान लें कि एक्सेलरेशन यहीं से पैदा होता है। इससे ज़्यादा बेसिक चीज़, मतलब इससे ज़्यादा बेसिक जाकर कोई नहीं बता सकता कि एक्सेलरेशन कहाँ से पैदा होता है। एक्सेलरेशन पैदा ही होता है कि तुम वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या चेंज कर रहे हो। जैसे कि जब तुम बाइक चलाते हो तो तुम्हारी गाड़ी का एक्सीलेटर होता है बाइक चलाते समय, तो तुम क्या करते हो, उस एक्सीलेटर को ऐसे खींचते हो तो वो एक्सेलरेट करते हो। ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये वर्ड कहाँ से आता है एक्सेलरेट का, यहाँ से। तो तुम उस गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, तो उसकी स्पीड को बढ़ाते हो टाइम के साथ। तो तुम बोलते हो ना कि 80 पे चल रही है कि 90 पे चल रही है। बेसिकली होता क्या है कि वो 90 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर गाड़ी जा रही है, होता है ना। तो तुम एक्सेलरेट करते हो बहुत तेज़। तो तुम क्या कर रहे हो, एक तरीके से उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। यानी कि बिना एक्सेलरेट करे तुम किसी भी चीज़ को हिला तक नहीं सकते। यानी कि अगर मैं तुम्हारे अंदर धक्का लगा रहा हूँ तो मैं एक तरीके से कुछ एक्सेलरेशन कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर, समझ रहे हो। ओके, सो एक्सेलरेशन कहाँ से, यहीं से पैदा होता है। ओके, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। याद रखना, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। अब वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, वेक्टर है भाई। वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रही है। डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट सकता है और टाइम के साथ डिपेंड होता है। डिस्प्लेसमेंट आने वापस उसी पॉइंट पे आने तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वो घट रहा है, यानी कि उसके पास डायरेक्शन है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वेक्टर है। जब डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो तुम्हारा वेलोसिटी भी वेक्टर ही है। ओके, अब वेलोसिटी तुम्हारी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी तुम्हारा वेक्टर है। तो ये समझ में आ गया वेक्टर का मतलब, ठीक। अब मान के चलो वेलोसिटी की जो तुम्हारी क्या होती है, डायमेंशन कितनी होती है, L1 T-1 बटे में एक टाइम और है नीचे, तो T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा L1 T-1, एक और T-1, ये नीचे जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा L1 T-2। ये तुम्हारी एक्सेलरेशन की क्या आ गई, डायमेंशंस फॉर्मूला आ गया निकल के। तो फिलहाल क्या मैं तुम्हें समझा पाया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से आपस में कोरिलेट किया जाता है, समझ गए। ये जो चीज़ है ना, मेन बस यही काम किए तुम्हारे। बाकी जो तुम पढ़ते हो ना इधर उधर एग्जाम्पल दे दे के, ये ऐसे है ये वैसे है और फलाना है ढिकाना है, कुछ नहीं यार। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो गलत पढ़ाते हैं या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हाँ, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो बेसिकली, तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है और तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट पता होने के बाद तुम मैदान में उतर गए, अर्थात तुम क्वेश्चनों को धुआं निकालने के लिए निकल गए, तो बस तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। मतलब तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। नीट में ब्रह्मास्त्र है, मतलब नीट में ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चंस तुमसे खुद करने होंगे। मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तुम बैठ के ऐसे देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला भैया। तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी ही पड़ेगी, कलम चलानी ही पड़ेगी। अर्थात अभी क्लास बंद करके निकल जाओ यहाँ से, चलो। राहुल कह रहा है भैया हम तो क्वेश्चन खुद करते हैं फिर भी नहीं होते। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम क्वेश्चन खुद करते हो फिर भी तुमसे नहीं होते तो कोई बात नहीं है। तुम करते हो, तुम कोशिश कर रहे हो, तुम अभी फ्रेशर हो, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही तरह था। क्योंकि अगर तुम मेहनत करते हो, क्वेश्चन नहीं होते और टीचरों से पूछोगे तो उनके पास ऑलरेडी इतने सारे बच्चे होते हैं कि वो किस किस का डाउट सोल्व करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। और पता है मेन चीज़ क्या होती है, टीचर क्या होते हैं, एक क्वेश्चंस करवा देंगे, उसके बाद में
उन पे टाइम नहीं रहता तो वो फिर दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। मैं यहाँ क्या करूँगा, तो मैं एक क्वेश्चन करूँगा सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन डाटा अनचेंज करके लेके आऊँगा, फिर वो तुमसे करवाऊँगा, तुम उसको पक्का फोड़ोगे, फिर तुमसे एक और करवाऊँगा, फिर एक और करवाऊँगा। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा फिर तुम्हें दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उठाऊँगा। मतलब मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ठीक है राहुल भाई, आ जाओ पढ़ते हैं, चलो ओके। तो ये सब तो तुम्हारे समझ में आ ही गया होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को किस तरीके से आपस में कोरिलेट करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो, अब एक क्या आता है इसमें, मेन एक चीज़ होती है, जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस और ये होता है तुम्हारा टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम करोगे तो क्या आएगी तुम्हारी वेलोसिटी। ठीक, और अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी बाई टाइम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो मेन चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन चीज़ एक स्टार्ट होती है कि अगर सपोज दैट मान के चलो मैं तुमसे इंटस्टेनियस पूछ लूँ। देखो अभी तो हमने पढ़ी थी वो एक ओवरऑल पूरी, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूँ, कांस्टेंट टाइम से जा रहा हूँ। एक होती है इंटस्टेनियस। इंटस्टेनियस का मतलब क्या होता है, देखो सुनो, इंटस्टेनियस का मतलब होता है, मान लो तुम अपने घर से निकले और अपने घर से निकलने के बाद में तुम सपोज दैट अपने पड़ोस के किसी घर के लड़के के पास जा रहे हो, अपने दोस्त के पास, और वहाँ तक आपकी दूरी है लगभग मान के चलो 100 मीटर। तो 100 मीटर की दूरी जब आप जा रहे हो तो क्या आप सेम स्पीड से चले 100 मीटर तक? नहीं यार, कमरे से बाहर निकले होंगे, गेट लगाया होगा, फिर थोड़ा और तेज़ चले होंगे। मान के चलो अचानक से तुम्हारे सामने कोई कुत्ता आ गया, तो जैसे ही सडनली तुम्हारे सामने कुत्ता आ गया तो तुम्हारी स्पीड कहीं ना कहीं कम रही होगी। तो मैंने बोला एट द पॉइंट जब तुम्हारे सामने कुत्ता आया उस समय तुम्हारी स्पीड क्या है, तो वो होती है एक इंटस्टेनियस। इंटस्टेनियस मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी स्पीड मेरी रही, उसको बोलते हैं इंटस्टेनियस। वो स्पीड पूछ ले, एक्सेलरेशन पूछ ले, एनीवे जब तुम और आगे पढ़ोगे तो तुमसे इंटस्टेनियस करंट पूछेगा, इंटस्टेनियस वेव फ्रंट पूछेगा, इंटस्टेनियस तुमसे वेव पूछेगा। मतलब बहुत सारे चैप्टर में जब तुम धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है इंटस्टेनियस का मतलब क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर जगह में बीच में हमसे किसी क्वांटिटीज़ को मेज़र करवा रहा है। ठीक है, समझ गए। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, डिफ्रेंशिएशन करके। अब ये तुम कैसे समझोगे सर डिफ्रेंशिएशन ही क्यों करते हैं, तो कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो दिमाग लगाते हैं, साइंटिस्ट होते हैं अपनी कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए। जैसे पाइथागोरस प्रमेय निकाली, अब ये तो देखो सिंपल सी प्रमेय है। तुम्हें अगर लंब दे, तुम्हें मतलब अगर परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो तुम इसको हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। तो वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं दिमाग लगाया कि किस तरीके से तुम्हें एक प्रमेय बनानी है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और फिर उसका यूज़ करके तुम्हें इस तरीके से निकालनी है कि नहीं। तो ये सब साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और ये चीज़ें तुम्हें निकाल करके दी। तो इसी तरीके से इंटस्टेनियस स्पीड में हम कैसे निकालते हैं, वो डिफ्रेंशिएशन करके निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। अब ये चीज़ साइंटिस्टों ने हमें डिफाइन करके दी, बस हमें यहाँ पर उनका यूज़ करना आना चाहिए। सही है, तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें पढ़ा रखे हैं, वहाँ से पढ़ लेना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो अब हम पढ़ने वाले थे इंटस्टेनियस। अब देखो मैंने उसमें बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन है कुछ नहीं। अब मान के चलो ये वेलोसिटी है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, और मान लो मैं इस छोटी सी डिस्टेंस में पूछ रहा हूँ तुमसे। मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे दोस्त का घर है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो कुछ दूरी तक, मान लो मैं एक्स दूरी तक, ये एक्स दूरी तक टी टाइम में गए। टी टाइम में मेरी क्या पूछी है, इंटस्टेनियस स्पीड पूछी है। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, तो कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएशन करके निकालूंगा। देखो डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या पूछा तुमसे, स्पीड निकालनी है। तो तुम खुद सोचो पहले अपने मन में क्या निकालनी है तुम्हें, एक तरीके से वेलोसिटी निकालनी है। देखो वेलोसिटी और स्पीड को अलग अलग मत समझो, एक ही समझ के चलो। बस ये समझ लो जहाँ डायरेक्शन की बात आ जाए वहाँ तुम्हें अलग करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू तुम्हें पता होता है d/t होता है। और मैंने ये बताया है तुम्हें कि डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है भाग और इंटीग्रेशन का मतलब होता है गुणा, देसी भाषा में। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, सॉरी।
तो डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी दे रखी है डी एक्स, तो इसको मैं जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इजकल टू डी एक्स बाई डी टी। मतलब कुल मिला करके मेरे को अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है तो डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा मेरे को। तो डी एक्स बाई डी टी कितना है, ये एक्स और ये टाइम है, तो डी एक्स बाई डी टी। तो मान के चलो अब तुम्हें समीकरण दे रखा होता है, जैसा मान के चलो तुम्हें दे रखा होगा टू, मतलब मान के चलो तुम्हें ऐसे समीकरण दे रखे होते हैं, मान लो एक्स की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 2t² प्लस 3t प्लस 4, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें दे रखा होगा ये एक्स का समीकरण। अब मैंने तुमसे बोला ये जो एक्स का मान है ये है, अब इस समय तुम्हें टी बराबर मान लो 2 सेकंड का टाइम है, उस समय जब तुम्हारे सामने कुत्ता आया अचानक से, तो टी टाइम कितना हो रहा था घड़ी में 2 सेकंड हो रहा, तो मैंने बोला जस्ट उसी 2 सेकंड पे एट द 2 सेकंड पे मेरे को क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है तुम्हें, कितने पर, एट द 2 सेकंड पर क्या बतानी है, सॉरी डिस्टेंस नहीं वेलोसिटी बतानी है। तो मैं क्या करूँगा, वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट करके मुझे ऐसा करके एक डिफ्रेंशिएशन सिखा रखा है। तो पहले तो मैं समझो कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यानी कि एक तरीके से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है तो मैंने क्या बोला, डिवाइड मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो मेरे को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी एक्स के मान टाइम के रेस्पेक्ट में कितना दे रखा है, 2t² प्लस 3t प्लस 4 बटे में डी टी। डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2 दूनी 4, ये तो तुम्हें सिखा ही रखा है कैसे करते हैं, नहीं सिखा रखा तो देख लो यार लेक्चर जाके पिछले। और अगर फिर भी शॉर्ट में जानना है तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ डिफ्रेंशिएशन का। ये होता है तुम्हारा, अगर x की पावर n है तो n तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू एक्स, और n में से एक पावर घट जाएगी, समझ गए। इसी तरीके से अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब मान के चलो तुम्हें डिस्टेंस निकालना होता है, टी और वी तुम्हें दे रखा होता है इंस्टेंटेनियस, तो तुम क्या करते हो, डिस्टेंस निकालने के लिए टी और वी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुम क्या करोगे, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ये चीज़ें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। तो n की पावर xn-1, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, अगर तुम्हें x की पावर n दे रखी है तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 बटे में n+1, ये होता है इंटीग्रेशन का, और ये होता है तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। ओके, तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 2 की पावर n, मतलब मान लो t की पावर कुछ भी x की पावर n दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो घटा दूंगा और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 पावर थी, पावर का मल्टीप्लाई करा तो 4 हो गया, पावर में से एक घटा दिया तो 1 बचा, तो t की पावर 1 बची, तो मैं उसको खाली t लिख सकता हूँ, प्लस t पे कुछ नहीं है, एक पावर होगी तो 3 एकम 3, t एक पावर है, एक में से एक हटा दिया तो 0, यानी कि कुछ बचा नहीं, प्लस 4 के पास तो t है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब t बराबर कितने पर, 2 सेकंड पर, तो मेरे पास जो dv का मान है वो कितना आ गया, 4t प्लस 3। t का मान 2 सेकंड रखूँगा, 4 × 2 + 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो मेरी वेलोसिटी कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड। कहाँ पर है ये, इस समय जब मेरे सामने कुत्ता आया, एट द t सेकंड पर जब कुत्ता आया तो मेरी वेलोसिटी कितनी थी उस समय, 11 मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब मान के चलो मैंने तुमसे बोला, सपोज दैट मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें सपोज दैट मैंने तुमसे बोला कि मान के चलो इस समय तुम्हारी स्पीड दे रखी है तुम्हें, ओ कैसे यार, ये वाला टर्म्स दे रखा है तुम्हें, स्पीड। मान के चलो तुम्हें इस समय तुम्हें x का मान, जैसे मान लो इस समय x का मान तुम्हें ये दे रखा था, ठीक है, x का मान बेसिकली दे रखा था तुम्हें टाइम्स के टर्म्स में। अब मैंने तुमसे बोला कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, सपोज दैट इसकी डिस्टेंस क्या होगी। इस 4 को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, वरना तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, ये तो कांस्टेंट है।
अब मान के चलो x का मान तुम्हें निकालना है, तो तुम क्या करोगे, t बराबर 2 सेकंड का मान यहाँ रख दोगे, तो तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ रखूँगा 2 इंटू टी की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 6 6 दूनी 12 13 14, ये कितना हो गया तुम्हारा, 14 हो गया। कितना हो गया तुम्हारा, 14 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने तुमसे बोला कि मान के चलो तुम्हें ये x का समीकरण नहीं दे रखा, तुम्हें दे रखा है यहाँ पर वेलोसिटी। क्या दे रखी है तुम्हें, वेलोसिटी दे रखी है डी वी इक्वल टू कितनी दे रखी है, 4t प्लस 3। ये मैंने निकाली है, लेकिन सपोज दैट मैंने बोला ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सपोज दैट कि ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है, डी वी इक्वल टू 4t प्लस 3। सपोज दैट मान के चलो ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसकी मदद से तुम्हें क्या निकालना है, अब देखो ये हमें पहले क्वेश्चन में दे रखी थी, इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया, 14 निकाल लिया एक्स का मान। अब मान लो ये तुम्हें दे नहीं रखी, एज्यूम कर लो। अब मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा इसकी मदद से, देखना तुम। तो सपोज दैट ये हमको दे नहीं रखा, एज्यूम कर लो। अभी हमको क्या दे रखा है, डी वी डेल्टा वी का मान दे रखा है, और तुम्हें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अब देखो मैंने क्या बताया, अब इस फॉर्मूले में आएंगे पहले हम, कौन से वाले में, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए v इंटू टी। अब मल्टीप्लाई जहाँ जाए, तो मैंने क्या बोला तुम्हें, इंटीग्रेशन। मल्टीप्लाई का मतलब है इंटीग्रेशन करना। तो t इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी का मान कितना दरकार, 40, मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का ये वाला निशान होता है, तो ये आ जाएगा डेल्टा डी इक्वल टू डी वी डी टी। तो डी वी का मान कितना दे रखा है तुम्हारा, 4t प्लस 3 डेल्टा टी। ठीक है, अब इसका क्या करना है मेरे को, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, ये कुछ भी है एन पे एक पावर जोड़ दो, और एक पावर जोड़ के नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूँगा, 4t, एक पावर ऐड कर दूंगा, एक पहले की है, एक मतलब कुछ नहीं है तो एक मान लूँगा, एक मान लूँगा ना, समझ रहे हो। आवाज़ तो बड़ी आ ही रही होगी यार तुम्हें, कुछ नहीं है तो मैं एक मान लूँगा, ओके। प्लस 3, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वहाँ पर क्या है, मैं बेसिकली एक टी ऐड कर दूँगा। क्यों कि यहाँ पर जब मैंने कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करा था 4 का, तो उस पर क्या है, मैं टी रिमूव कर रहा था, इंटीग्रेशन में टी ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक टी ऐड हो जाएगी, तो ये 3t हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक। अब मान लो ये मैं इसको कर सकता हूँ, ये दिख तो रहा है यार तुम्हें, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा तो यहाँ कर देता हूँ यार, आ जाओ यहाँ कर देता हूँ। सपोज दैट तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस टू वी इंटू टी, तो ये आ जाएगा डेल्टा डी इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल वी डेल टी। ठीक है, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में डेल्टा वी का इंटीग्रेशन। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 40 प्लस 3। ठीक है, अब 40 प्लस 3 तुम्हें दे रखा है। अब तुम क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 4 इंटू टी पे 1+1 फॉर्मूले में मैंने बताया था ना, एक ऐड और कर दो, एक हो गई n+1, यानी कि 1+1 प्लस 3 में एक ऐड कर दो टी। तो ये कितना आ जाएगा, 4t स्क्वायर बटे में एक और एक 2 प्लस 3t, 2 से 2 कैंसिल, तो 2t स्क्वायर प्लस कितना आ गया तुम्हारा, 3t। अब 2t स्क्वायर प्लस 3t ये आ गया। x का मान तो देखो मैंने तुमसे क्या बताया था, मतलब कि अगर तुम्हें ये दे रखा है तो तुम इन दोनों का इंटीग्रेशन करके ये निकाल लोगे, ये दे रखा है तो इन दोनों का इंटीग्रेशन करके डी दे रखा है तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करके वी निकाल लोगे, और वी दे रखा है तो इन दोनों का इंटीग्रेशन करके डी निकाल लोगे। तो देखो मेरे को ये मान दे रखा था, इसकी मदद से इंटीग्रेशन करने में मैंने ये वाला मान निकाल दिया। अब यहाँ पर मैं जब 2 का मान रखूँगा, टी का मान, तो टी इंटू टी का मान रख दिया 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 6, 6 दूनी 12 13 14 मीटर। ठीक,
सो क्या मैं तुम्हें समझा पाया? गर्दा उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया? हाँ भाई उड़ा दिया, मज़ा आ गया। सो बढ़िया हो आप सब। कुल मिला करके अब जितना मैंने यहाँ तुम्हें बता दिया है, इसके ऊपर अब नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे दबा के, मतलब जितने हो सकते हैं अपन उतने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मेहनत करो, पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। And now 1D 2D